हेलो भाई, मैं अभी सो के उठी हूँ। अभी क्या कुछ 12 बज रहे हैं, संडे है। तो कल का इतना डिज़ास्टर्स डे था मेरा, और उसका सर दर्द मुझे अभी तक हो रहा है। तो कल मेरा प्लान था कि मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग ऐसे घूमें फिरेंगे और धुरंधर मूवी देखेंगे, और फिर एक कैफ़े जाने का प्लान था। पर मैं सो गई। अब मूवी हम लोग प्लान किए थे कि हम लोग सुबह वाली देख लेंगे, 11 बजे ही देख लेंगे मूवी, मतलब क्योंकि बहुत लंबी मूवी है। और उसके बाद फिर शाम को कैफ़े चलेंगे, क्योंकि कैफ़े में शाम को ही अच्छा लगता है। तो ठीक है, सब कुछ सेट है। मैं सो के ही उठ रही हूँ 10:15 बजे। मैंने बोला भाई बहुत लेट हो चुकी है, और या मेरे घर से सिनेमा हॉल जो मतलब जहाँ जाना था वो आधी घंटे का पूरा पूरा रास्ता है। मैंने कहा ठीक है, मैं जल्दी से गीज़र ऑन करी, जल्दी नहाई हूँ और जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ। लेकिन मैं घर की तबीयत छोड़ी हूँ 10:50 पे। मैंने बोला मूवी तो हो नहीं पाएगी। मैं पहुँची हूँ वहाँ पे 11:20 तक। वो बोली कि मतलब मेरी फ्रेंड ऑलरेडी पहुँच चुकी थी, और वो बोली कि अब तो रह गया। मैंने बोला कि यार भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, तो एक काम करते हैं कि पहले अब कैफ़े चल लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग मूवी देख लेंगे। और मूवी हमने डिसाइड करी 1:10 PM की। ठीक है, तो कहीं टिकट्स ले लेते। मैंने बोला कि अरे टिकट्स ले लेंगे, है तो सीट्स अवेलेबल है, तो डायरेक्ट कैफ़े चलते हैं। वेरी ग्रेट, इतनी हिट मूवी जो हो रही है, सैटरडे है, और मैं बोल रही हूँ कि अरे ले लेंगे टिकट्स, कोई बात नहीं। फिर हम लोग कैफ़े गए। हम लोग जिस कैफ़े, हमारा जो प्लान था हमारे जाने का, पता नहीं हमें बस वहाँ की वाइब बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, और बहुत ऐसे अंधेरा अंधेरा सा, और मतलब ऐसे ब्राइट सा ही नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने बोला यार पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम एक बार कॉफ़ी ऑर्डर कर चुके थे ऑलरेडी, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है कॉफ़ी पी लेते हैं, लेकिन यहाँ खाएंगे नहीं, कहीं और चलते हैं, वहाँ बैठ के खा लेते हैं। अरे ठीक है। अब THF है ना लखनऊ में, तो मैं बोली कि ठीक है चलो यार THF में बैठ के खा लेते हैं, और फिर अपन चलेंगे मूवी देखने। हम THF में बैठे हैं खाने। पहले तो इतना, फिर उधर मूवी छूटी, फिर हम THF तक जब तक पहुँचे तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। पर हम लोग कोई बात नहीं, जल्दी 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 करेंगे। कोई बिल्कुल बहुत बेकार प्लानिंग, पता नहीं कौन सा दिमाग यूज़ कर रहे थे हम, बहुत ज़्यादा बेकार प्लानिंग। 12:40 वगैरह हो चुकी थी जब हम THF पहुँचे। हमारा और THF से मतलब सिर्फ 5 मिनट ही था सिनेमा। तो फिर हम जल्दी जल्दी 10-20 मिनट में खा लेंगे और चलेंगे। हमने पास्ता ऑर्डर किया, और उसके बाद हम फ़ोटोज़ और ये सब करने लग गए, और उसके बाद भाई वो फिर लेट हो गई और हमारी मूवी फिर छूट गई। फिर हम बोली चलो 140 की मूवी है, 140 पे चले जाएंगे, 140 की देख लेंगे। पर हम फिर लेट हो गए तीसरी बार, और 137 पे भी लाइक कि मतलब उस समय मैं ऐसे पार्किंग से स्कूटी वगैरह लेने गई थी, और फिर वहाँ मेरी भसड़ हो गई एक अंकल से। गलती एक्चुअली मेरी ही थी, क्योंकि जब एंटर कर रहे थे तो मेरी फ्रेंड बोली कि रुक रुक मुझे यहीं उतार दे, और मैंने एकदम से सडनली ब्रेक लगाया, और पीछे जो थे कार से, वैसे मुझे ये नहीं बताना चाहिए क्योंकि इसमें मेरी इंसल्ट है, पर कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता देती हूँ। वो स्लोप पे थे, ठीक है, तो मतलब वो अपहिल आ रहे थे। तो यार मुझे ब्रेक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उन्हें स्लोप पे ब्रेक है, पर मैंने ब्रेक लगा दी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि पीछे भी तो कोई होगा, और ऐसे फिर उन्हें ब्रेक लगाना हो सकता है कि उन्हें बुरा गुस्सा आया हो, ऑब्वियसली आया होगा। फिर मैंने उसे उतारा और फिर मैं पार्किंग में ले गई, बेसमेंट में स्कूटी। और वो बंदा, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि लिफ्ट के बाहर एक बंदा खड़ा है, और वो लिफ्ट के बहुत दूर खड़ा है, वो लिफ्ट का बटन भी नहीं दबा रहा, और वो मुझे बहुत दूर से देखा जा रहा है। और मैं सोची यार ये तो बहुत शेडी लग रहा है, एक तो बेसमेंट में होता ही बहुत अंधेरा है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। मैंने बोला कोई बात नहीं, और कोई भी नहीं था, पूरा सन्नाटा था। तो मैंने बोला यार कोई बात नहीं, मतलब कुछ ऑफ नहीं होगा। और मैं लिफ्ट तक गई हूँ, और फिर वो बंदा मेरे को बोलता है आपको वैसे जहाँ स्कूटी रोकना है आपको देखना चाहिए एक बार आगे पीछे, आपको ऐसे कहीं नहीं रोकना चाहिए। और तब तक तो मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि मेरी कोई गलती है या मैंने कुछ गलत किया है। तो मैं हाँ ऐसे हो गई, और फिर कहे कि अभी आपने, मैंने बोला ओ सॉरी हाँ मेरी गलती है, मतलब आई ऑल्सो ड्राइव सो आई नो दैट कि वैसे नहीं करना चाहिए था मुझे, और आई एम रियली सॉरी।
कह रहे कि और फिर भाई वो भाषण देने लग गया कि ऐसा वैसा ऐसा हो सकता था, मतलब मैं ऐसे चढ़ा रहा हूँ तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो और उसके बाद फिर दोबारा से मतलब अगर ब्रेक जब रिलीज करोगे तो दोबारा से एक्सलेट करोगे तो वापस से गाड़ी पीछे जाएगी, और मतलब सारा उस मतलब भाई मेरे को ड्राइविंग आती है, मुझे पता है कि क्या होगा, और मैंने तुम्हें बता भी दिया है कि मुझे पता है कि क्या गलत हो सकता है अगर आपको ऐसे स्लोप पे रोकना पड़ जाए। पर इतना ज़्यादा उसमें इशू बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत छोटू सा स्लोप था, मतलब घर पे गाड़ी चढ़ाने के लिए जितना बड़ा स्लोप होता है ना उससे भी बहुत छोटा था। तो फिर भी मैंने बोला कि ठीक है सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी और कोई बात नहीं। फिर हम लिफ्ट में गए, वो लिफ्ट में भी चालू था। पहले तो उसने लिफ्ट के बाहर, जब तक लिफ्ट आई नहीं तब तक उसने मेरे को बोला है, और मैं सोच रही थी यार रहने दो, कोई बात नहीं, बहस नहीं करते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, इसको बोल लेने दो, फालतू में मेरी आउटिंग ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुकी है, भूख लगी भी है बहुत तेज, दिमाग नहीं खराब करता। गए THF में खाया गया, वहाँ से निकलने में फिर लेट हो गई। फिर हम पहुँचे, फिर मूवी की टिकट निकल चुकी थी, मतलब आगे की सिर्फ 2 या 3 रो की सीट्स बची थी। तो मैंने बोला भाई इतनी लंबी मूवी तो मैं इतना आगे से तो नहीं देख सकती, सर बिल्कुल दर्द हो जाएगा। तो मेरी फ्रेंड कहती है पास के एक और सिनेमा हॉल में 2 बजे का शो है, और हम वहाँ पे 150 पे खड़े थे, और वो पास का सिनेमा हॉल 4 किलोमीटर दूर था। मैंने बोला देख मुझसे तो स्कूटी इतनी तेज भगाई नहीं जाएगी, और ना मेरे अंदर अब इतना पेशेंस है कि मैं एक बार और ट्राई करूँ, लाइक ये 3rd अटेम्प्ट था मूवी देखने का। तो मैंने बोला क्या करना है, वो कहती क्या करना है, एक काम करते हैं मॉल चलते हैं। मॉल में क्या करेंगे, कुछ नहीं ऐसे ही घूमेंगे फिरेंगे, फिर से कुछ खा लेंगे, क्योंकि फिर क्या ही कर सकते, मूवी नहीं देखना है तो पेट भी पूरा भर ही गया है, तो चल ठीक है टाइम ही काटना है तो चल लो मॉल। और मैं मॉल के रास्ते पे ड्राइव करना स्टार्ट करी, और मेरी जो स्कूटी थी ना वो मेरी एक फ्रेंड की स्कूटी है, और उसमें जो वो पेट्रोल का वो दिखाता है ना कि कितना तेल है कितना तेल नहीं है, वो उसका इंडिकेटर ख़राब है, ठीक है। तो उसमें आप कितना भी तेल भरवा लो वो ई पे एक लाइन दिखाएगा हमेशा ब्लिंक करते हुए, ठीक है। तो मैं कभी चेक ही नहीं करती हूँ, मैंने बोला भी इस पे तेल हो चाहे नहीं हो ये ब्लिंक ही करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। और मेरी स्कूटी एकदम प्रॉपर हाईवे पे एकदम रश में, जिस पे मतलब ऐसे साइन है कि गाड़ी 60 पे चलनी चाहिए, उस पे बीच लेन में स्कूटी बंद हो गई, और बहुत रश था, लाइक बहुत ज़्यादा रश था। और मैंने बोला फक, और स्कूटी बंद हो गई। मैं फ्रेंड को उतारी, मैं खींच के स्कूटी कोने तक लेकर गई है, और फ्लाईओवर था, ठीक है, लाइक बहुत बड़ा वो फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर था और वो बंद हो गई, और फिर वो स्टार्ट नहीं हो रही। मैं इसको सेल्फ से जैसे ही स्टार्ट कर रही हूँ, 1 ही सेकेंड में 2 सेकेंड में वापस बंद हो जा रही है। तो मेरे को समझ तो आ ही गया था कि ये शायद तेल की वजह से बंद हो रही है, और इसमें अब तेल नहीं है। मैंने बोला यार पर यहाँ से तो मतलब यू टर्न नहीं है, कट नहीं है, नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है, और अभी ऐसे 5-6 किलोमीटर और आगे जाना है तब जाके गाड़ी उतर सकती है नीचे। तो मैंने बोला कि अब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, इस सब इतना ज़्यादा डिज़ास्टर तो मैं ले ही नहीं सकती अगर मैं घूमने निकली हो तो। और बहुत धूप थी भाई, 2 बज रही थी, और मैं लेदर जैकेट पहनी हुई हूँ, मुझे लेदर जैकेट में पसीना हो रहा है, एक तो वैसे मुझे टेंशन हो रही थी कि क्या होगा। कोई बात नहीं, मेरी इसमें जो फ्रेंड है वो हंस रही है हे हम यहाँ आए थे और हमारे साथ ये हो गया। मैंने बोला यार कोई बात नहीं। मैंने जिस फ्रेंड की स्कूटी थी मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा हो गया है, क्या करे। तो कह रहा है भाई देख तेल है क्या, तेल नहीं है होगा तो हो सकता है बंद हो गई। मैंने बोला यार रख तू, मैं कुछ सोचती हूँ। फिर मैं किक विक सबसे स्टार्ट कर ली, सब में 1-2 सेकंड में बंद हो जा रही है, मतलब इतना किक तो पता नहीं भाई, बहुत बहुत ज़्यादा मैंने उस पर माथा पच्ची कर ली थी। फिर एक पीछे बाइक वाले अंकल रुके, उनको फ़ोन पे बात करना था तो वो अपना रुक के बात कर रहे थे, और मैंने बोला वाह 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 वाह, मैंने बोला अंकल ये बंद हो गई है, पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है, आप एक बार चेक करोगे। तो उन्होंने चेक किया तो वो भी ये भाई बोले कि ये तेल नहीं है इसमें, इससे ख़त्म हो गई है। और इतने सारे लोग आते जाते हमें देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, इनकी शायद स्कूटी बंद हो गई है कुछ भी, लेकिन कोई भी मतलब उसमें से
रुक नहीं रहा था, या किसी सोल्यूशन के लिए नहीं था, या कुछ भी नहीं था, ठीक है। और तब तक में हम लोग बस सोच ही रहे थे क्या करना है, तब तक में एक भैया आते हैं, ठीक है, एक बंदा आता है और उल्टा तरफ से चलते हुए आता है, वॉक करते हुए अपने एकदम बैग वैग के साथ। कहते क्या हुआ, स्कूटी ख़राब हो गई है, तेल ख़त्म हो गया है। मैंने बोला पता नहीं, शायद तेल ही ख़त्म हुआ है। तो कहता है कि आप एक बार खोलो, मेरे को चेक करना है। और वो चेक वेक करना है, कह रहे कि हाँ इसमें तेल ख़त्म हो गया, एकदम भी इसमें तेल नहीं है। तो मैंने बोला कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो कहता है कि यहाँ पे कुछ है क्या, बॉटल वॉटल है क्या, कुछ भी। तो मैंने बॉटल वॉटल नहीं है, लेकिन रेलिंग क्रॉस करके एक खाई थी, ठीक है, जहाँ पे बहुत कूड़ा था। तो मैं उस खाई में उस रेलिंग को क्रॉस करके गई हूँ और एक कचड़े से बॉटल उठा के लेकर आई हूँ प्लास्टिक की, कि इस बॉटल में तेल मिल सकता है क्या, मतलब उनकी बाइक से। तो कहते हैं रुके रुके मैं लेकर आता हूँ। और बंदा फिर बॉटल लेके, मतलब कैप मेरे पास थी, वो बॉटल लेके चला गया, चल के। और वो चला गया, वो इतनी दूर चला गया, हमें दिखना बंद हो गया। मैं सोच रही हूँ ये कहाँ चला गया, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, ऊपर से ये बॉटल लेके चल गया। और वो जो अंकल थे ना, वो जो पहले रुके थे, वो भी रुके हुए थे और वो हमारा वेट कर रहे थे कि मतलब इनका प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाए तो हो जाए, पता नहीं, आई डोंट नो। उसी में मेरा एक आजियो वाला कॉल किए जा रहा था, मतलब एक पार्सल आया हुआ था घर पे, वो कॉल पे कॉल किया जा रहा है, सब कुछ एकदम एक साथ ही हो रहा था। और मैं सोच रही हूँ यार ये तो बॉटल ही लेके चले गए हैं, मतलब ये टोपी पहना के चले गए क्या। और फिर यार मेरे ख्याल से 8 या 9 मिनट के बाद वो बंदा दूर से मुझे को वापस दिखता है, ऐसे बोतल में उसके इतना तेल था, वो आते हुए दिखता है। और मैं इतनी खुश हो गई कि अरे अरे वाह वाह वाह, तेल ले आया उन्होंने। और वो लेकर आए हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब तेल को डाले हैं। और फिर मैंने उनको बोला कि आप ये अपनी बाइक से लाए हो, आप मेरे को अपना QR दे दो, मैं इस पर पे कर दे रही हूँ आपको तेल का, वेरी मतलब बहुत थैंक यू। कहते कि आप पहले ऑन तो करो, आप ऑन तो करो। भाई स्कूटी उसके बाद ऑन हो गई। वो कह रहे हैं कि आप चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ, धीरे धीरे चलना, मैं आपके पीछे पीछे धीरे धीरे चलता हूँ, और मैं आपको पेट्रोल पंप बता देता हूँ, और आप वहाँ तेल भरवा लो, ये वो करके। और भाई उसने सीरियसली हमारे साथ इतने किलोमीटर चले हैं, क्योंकि मतलब उसको भी डर लग रहा था कि स्कूटी बंद हो जाएगी और पेट्रोल पंप बहुत दूर था। फिर वो कहता है अब आपको यहाँ से ऐसे उल्टा जाना पड़ेगा, और मतलब बीच में से एक से कट डाइवर्जन आया, तो आप या तो, और पेट्रोल पंप हमें वो पीछे दिखा चुके थे कि मतलब नीचे ऐसे उतर के है, तो आप बोलोगे तो मैं आपके साथ वहाँ तक चलूँ या मैं आगे चला जाऊँ। मैंने बोला नहीं नहीं भैया आप आगे चले जाओ। और फिर मैंने उनको बीच में वो भी सजेस्ट किया था कि मैं अपनी स्कूटी के साथ आपके बाइक में भी आप कहोगे तो पेट्रोल डलवा दूँगी। वो बंदा मतलब इतना अच्छा था यार, कि मतलब ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। उसने नज़र उठा के भी मतलब पूरे टाइम में भी एक बार मुझे नहीं देखा है। उन्होंने सिर्फ ऐसे मतलब स्कूटी देखा, स्कूटी को ही देख रहे थे वो, और मतलब वो जो इशू भी जेन्युइन कर रहे थे। तो मैं ऐसे डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट की हुई थी, लेकिन वो मतलब नहीं टिका रहे थे, नज़र नहीं टिका रहे थे। और मतलब समझ में आ रहा था कि बहुत ही वेल बिहेव्ड और बहुत रिस्पेक्टफुल उनका वो जो नेचर है वो है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यार कि ऐसे लोग हैं। ठीक है, फिर हम पहुंच गए, अपना करवट लिया, ये वो जो भी, ठीक है। तो नीचे उतरे तो बहुत ज़्यादा आगे आ चुके थे हम, ठीक है। और मतलब हमारा मॉल जस्ट सामने था, पर हमें उल्टा लाइक 2 किलोमीटर और चलाना था स्कूटी, तब हम पेट्रोल पंप तक पहुँचते। तो फिर मेरी फ्रेंड बोली कि हम मॉल आ गए हैं, तो मॉल के बाहर स्कूटी पार्क कर देते हैं मॉल में, और अपना काम वाम जो भी है हम कर लेते हैं, और फिर रिटर्निंग तो इसी रास्ते से करनी है, तब तेल भरवा लेंगे। मैंने बोला और अगर ये दोबारा ऑन नहीं हुई तो फिर कहती है कि यार किक से ऑन हो जानी चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा तेल तो है। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब इतना रिस्क ले लेते, क्योंकि बहुत धूप थी और हम सर दुख चुका था ऑलरेडी। तो ठीक है,